Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 17, Conjunctions. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss the definition of conjunctions. A conjunction is a part of a speech that is used to connect words. कंजक्शन वह शब्द होते हैं जब किसी शब्द को, किसी फ्रेजेस को या फिर किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को कंजक्शंस कहते हैं. ओके, वर्ड्स लाइक एंड, कंजक्शन वर्ड्स है जैसे एंड, और, बट, थ्रो, बिकॉज, इफ, अनलेस, एक्सेट्रा आर द कंजक्शंस वर्ड. Read the following sentences. Number first, he is singer, she is a dentist. वह सिंगर है और वह डेंटिस्ट है. तो हम इसको जोड़ेंगे. He is a singer but she is a dentist. वह सिंगर है लेकिन वह डेंटिस्ट है. ओके, नेक्स्ट है मीरा likes swimming. मीरा स्विमिंग पसंद है. She likes dancing. उसे डांसिंग पसंद है. तो लिखेंगे मीरा लाइक स्विमिंग एंड डांसिंग. मीरा को स्विमिंग और डांसिंग दोनों पसंद है. नेक्स्ट, द गर्ल वर्क्ड हार्ड. लड़कियां क्या करती है? कठिन परिश्रम करती है. सी पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन, और वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए. तो क्या है? सो, इसीलिए द गर्ल्स वर्क हार्ड सो सी पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन. वह कठिन परिश्रम करती है इसलिए वह फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई. आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ. आई डिड नॉट ईट लंच, मैंने लंच नहीं किया. तो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ बिकॉज, क्योंकि, आई डिड नॉट ईट लंच, मैंने लंच नहीं किया. ओके, इन द अबव सेंटेंसेस बट, एंड, सो, बिकॉज जॉइन टू सेंटेंसेस. ये शब्द दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आ रहे हैं. सो दे आर द कंजक्शंस. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं. टाइप्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शंस के टाइप्स क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. नंबर फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. नंबर सेकंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. एंड नंबर थर्ड, कोरिलेटिव कंजक्शंस. ओके, नंबर फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं द कंजक्शन दैट join the same type of grammatical units. जहां पर वह शब्द जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को क्रिएट करके उसको एक साइड रख के उन शब्दों को जोड़ देते हैं. एंड नाउन विद नाउन एंड एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव. जैसे नाउन का नाउन से, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से, एंड फ्रेजेस का फ्रेजेस से, एंड क्लूज का क्लूजेस से. और ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ओके, These includes words, ये शब्द हैं जैसे and, but, or, nor, neither, for, yet, and so. Okay. For example, the weather was nice but hot. Weather बहुत अच्छा है लेकिन गर्म है. Next, you can go to the cinema or you can visit your aunt. तुम सिनेमा जा सकते हो, तुम आंटी के घर जा सकती हो. तो यहाँ पर हमने ऐड किया और. तो हमने जैसे बताया हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है नाउन का नाउन से, फ्रेज का फ्रेजेस से, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से. ओके, नेक्स्ट है यूजिंग एंड टू जॉइन सेंटेंसेस. एंड का यूज दो सेंटेंस को जोड़ने में कैसे किया जाता है? चलिए, वी यूज एंड टू ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर. जब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जो बात की जाती उन दोनों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है यूज का, एंड का. ओके, नेक्स्ट है माई मॉम्स एंड डैड आर टीचर. मेरी मॉम और डैड कौन है? टीचर है. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू आगरा. मैं आगरा गया एंड आई सा द ताजमहल. मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा. ओके, माई यूजिंग बट. बट का यूज करेंगे ज्वाइन सेंटेंस के लिए. ओके, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन
दो स्टेटमेंट, जब दो सेंटेंस में, दो स्टेटमेंट में कंट्रास्ट होता है, व्हेन देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, जब दो स्टेटमेंट्स में कंट्रास्ट किया जाता है, मीन कंपैरिजन की जाती है, वी जॉइन देन यूजिंग बट, तो उन दोनों ऐसे शब्दों को, ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का यूज किया जाता है। नंबर फर्स्ट, आई लव आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम पसंद है, बट ही लव्स एप्पल, लेकिन वह एप्पल पसंद करता है। मुझे आइसक्रीम पसंद है, उसको एप्पल पसंद है। ओके, ऐसे तरुण वर्बधार, तरुण कठिन परिश्रम करता है बट फेल, लेकिन फेल हो गया। यूजिंग और अदरवाइज टू जॉइन सेंटेंस, वी यूज द कंजक्शन, यदि हम कंजक्शन का यूज करते हैं और एंड द अदरवाइज में टू एक्सप्रेस चॉइस, तो यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेस चॉइस होती है। एग्जाम्पल, ही इज हंग्री, वह भूखा है, he gets some food, उसे कुछ भोजन चाहिए, इसलिए इसलिए उसको कुछ भोजन चाहिए। नेक्स्ट, टेक द चॉकलेट्स अवे, चॉकलेट ले आओ, अदरवाइज आई विल ईट इट ऑल, क्योंकि वह सारी खा जाएगी। कोरिलेटिव कंजक्शंस है, द कंजक्शंस विल कोरिलेट वर्किंग इन पेयर्स टू जॉइन फ्रेज और वर्ड्स दैट carry equally importance within a sentence are called correlative conjunction। correlative conjunctions में words के पेयर होते हैं, ग्रुप होते हैं, क्लोजेस होते हैं, जिन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, और दो सेंटेंस को जोड़ने का वही अर्थ ही बनता है। एग्जाम्पल, शी इज बहुत इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, वह दोनों क्या है, इंटेलिजेंट है और दोनों ही सुंदर है। नेक्स्ट, ही विल आइदर गो फॉर ए हाइक, उसे यहाँ जाना चाहिए और स्टे होम, और रुकना भी चाहिए और वॉच टीवी देखना चाहिए। नेक्स्ट, नेहा इज नाइदर, नेहा ना तो रिच है और ना ही नॉर फेमस, और ना ही फेमस है। दो, यद्यपि, ही हैज चल जाए, यद्यपि वह बच्चा था, या तब ही इज अलोन, तब वह अकेला था, जब वह बच्चा था तो वह अकेला था। नेक्स्ट, मयंक इज नॉट ओनली रिच, मयंक ही नहीं केवल अमीर है, बट ऑल्सो वेरी प्राउड, बल्कि वह बहुत घमंडी भी है। ओके, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, द कंजक्शन दैट joins a subordinating concludes to a principal clause। इस सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में जो पहली क्लोज होती है वो क्या होती है, वो मेन क्लोज होती है, एंड द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में मदद करती है, आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऐसी कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। वर्ड्स लाइक बिकॉज, देयरफॉर, बाय, although, as soon as, though, whereas, when, until, unless, before, that, after, and if are included under this conjunctions। For example, unless she finished the work, उसने अपना कार्य फिनिश कर लिया, she can't go to home, जब तक वह घर नहीं पहुंच सका। Next, Neha gets punished although the mischief is done by रीना। नेक्स्ट है जस्ट सिट हियर, अब यहाँ बैठ जाओ, टिल, तब तक आई कम बैक, तब तक मैं वापस आऊं। इफ, यदि, वी मिस द फ्लाइट, यदि हमारी फ्लाइट मिस हो गई, वी शैल बी बैक, तो हमें क्या होगा, वापस लौटना होगा। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग देयरफॉर, बिकॉज, एज, टू जॉइन सेंटेंसेस। When one of the sentences, इनमें से जो दो sentences हैं, say something, जो कुछ कहते हैं, and the other gives to the reason, या फिर कोई reason create करते हैं, we use the because, therefore या फिर as का use किया जाता है ऐसे sentence को join करने के लिए। Example है, he was late for work, वह कार्य के लिए लेट हो रहा था, therefore यहाँ तक कि he was tired, वह थक गया था। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू कंपनीज हेड ऑफिस, मैं कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा, बिकॉज, क्योंकि, देयर इज एन इमरजेंसी मीटिंग देयर, क्योंकि वहां पर इमरजेंसी की मीटिंग थी। नेक्स्ट, द बॉय इज डांसिंग, लड़के नाच रहे थे, एज ही इज हैप्पी, जैसे वे खुश थे। ओके, जहां पर रीजन हो तो एज, देयरफॉर एंड द बिकॉज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट,
until using still, although, through to join sentences. These conjunctions are also used to express contrast. Example है, their house is well decorated. उनका घर बहुत अच्छा सजा है. Still, यहाँ तक कि it is not comfortable. तब कि वो comfortable नहीं है. Next है, although यद्यपि their house is well decorated. उनका घर बहुत अच्छा सजा है. It is not comfortable. And next, though he was tired, वह थका हुआ था. He agreed to help me out. फिर भी वह मेरी help के लिए agree है. Using if and unless. These conjunctions suggest condition. जहाँ पर condition suggest सुझाव की होती है तो वहाँ पर आता है is या फिर unless, अन्यथा या फिर यदि. If you don't return the book, यदि तुमने बुक नहीं लौटाई, you will be fined. तो तुमको फाइन देना होगा. Unless, अन्यथा, you be submit all the documents, अन्यथा यदि तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसीड, तब तक तुम्हारी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी, है ना. डैड, किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.